नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 8 फरवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे दोनों शिफ्टों से मिल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन का एनालाइज किया जाता है। जी दोस्तों 100% रियल प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि मुझे लेट से मिले हैं। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट। तो चलिए यहाँ पे एक प्रश्न हमको मिला है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। जी दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि E = MC², यह फार्मूला किसने दिया था। यहाँ पे 2 मत करिएगा दोस्तों, MC2 मत करिएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। E = MC² का फार्मूला किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि BHEL का फुल फॉर्म यानी भेल का फुल फॉर्म पूछा था, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मत करिएगा दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि UNO के कितने अंग हैं। जी दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मुझसे एक लड़के ने पूछा था कि UNO के सदस्य पूछा था, लेकिन दोस्तों बाद में ये प्रश्न मुझे एग्जैक्टली मिल गया है कि UNO के कितने अंग हैं। तो दोस्तों UNO के जो है 6 अंग हैं। और दोस्तों आप लोग UNO के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते हैं तो मैंने UNO के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पे 1945 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी UNO से रिलेटेड हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों ये 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और दोस्तों हो सकता है अब आपसे प्रथम कार्यकारी अधिकारी का नाम पूछ ले, तो रंगनाथ मिश्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो HL दत्तू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शारदा एक्ट किससे संबंधित था, तो दोस्तों ये बाल विवाह से संबंधित था, शारदा एक्ट, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों SMPS का फुल फॉर्म पूछा था, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, UNO के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग हमारी उस वीडियो को UNO के ऊपर जो कि मैंने बना रखी है, आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम के अंदर आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक प्रश्न आया था कि इसरो के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो भुवन पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। आपके ऑप्शन में भी था भुवन पोर्टल, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते थे, तो दोस्तों ये सरोज वादक थे और ये सरोज बजाते थे, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि नेशनल हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। जी दोस्तों नेशनल हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन कहाँ पे है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कैगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ये बात सही है। उसके बाद
कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है, ये भी बात सही है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों नरोरा जो कि राजस्थान में स्थित है, ये बात गलत है। और दोस्तों यही चीज़ आपको छांटना था, यहाँ पे नरोरा राजस्थान वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भले ही ये गलत है लेकिन एग्जाम के अंदर यही आपका राइट आंसर हो जाता। तो दोस्तों नरोरा कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि 2020 की रैंकिंग में किस संस्थान को प्रथम रैंकिंग दी गई है। तो दोस्तों ये आईआईटी मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस दूसरे राज्य से गुजरती है। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि रेशम कीट किससे बनता है। तो दोस्तों ये रेशम कीटों के द्वारा बनता है रेशम। ठीक है, रेशम किससे बनता है, तो रेशम का कीट होते हैं, उन्हीं से रेशम तैयार होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्वज सत्याग्रह को क्रमानुसार लगाएं, मतलब ये कैसे हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ, 1923 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन में एक क्रम दिया होगा और यही क्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा घुमा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है। चलिए हैं कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि यूएनओ के कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों अगर पूछा होगा कि वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं, तो 193 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थापना के समय पूछा होगा कि यूएनओ का कितने सदस्य थे, तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। चलिए एक प्रश्न आया था कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अमिताभ घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ घोष। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था। तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था चांद पे पहला कदम 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के तहत। ठीक है, अगर आपसे मिशन का नाम भी पूछ सकता है तो अपोलो मिशन इसका नाम दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करने का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे विजिट किए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सार्क में शामिल नहीं है। तो दोस्तों एक बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में मलेशिया दिया था। अगर ऑप्शन में मलेशिया दिया होगा तो मलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन में मलेशिया दिया था या फिर नहीं दिया था। बाकी मैंने सार्क के सभी सदस्य देशों का नाम यहाँ पे बता देता हूँ, इसके अलावा जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सार्क के सभी सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये सभी जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपके ऑप्शन में दूसरा देश नाम दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा था तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तर भारत में किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था। ठीक है, राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था उत्तर भारत का। बाकी की बात करें तो पाल वंश और प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण वंश थे इस मतलब उत्तर भारत के। तो आपके ऑप्शन में राष्ट्रकूट साम्राज्य दिया होगा तो वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन गलत है या फिर इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ऐसे करके प्रश्न आया होगा, जहाँ पे भारत की राजधानी नई दिल्ली और देशों की राजधानियाँ दिया था। और दोस्तों बच्चे ने एक हमको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शायद गलत दिया था, और मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सही बताया हूँ। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी, है, मतलब कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन आपके ऑप्शन में कोई और शहर का नाम दिया हुआ था और वहीं आपको छांटना था। तो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑप्शन बोल रहा था बच्चा कि सही था, वहीं मतलब गलत दिया हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया वाला ऑप्शन ही सही था आपका, जिसमें गलत दिया था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसने बनाया था। तो दोस्तों इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था डॉक्टर विजय भाटकर थे, और 1987 में बनाया था। और कंपनी का नाम पूछेगा तो सी डैक, जो कि सुपर कंप्यूटर का योजना का नेतृत्व कर चुके हैं। डॉक्टर विजय भाटकर 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर पर योजना का नेतृत्व कर चुके हैं। तो यानी बनाने वाली कंपनी जो है वो सी डैक है। अगर व्यक्ति का नाम पूछेगा तो डॉक्टर विजय भाटकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न था कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये 1951 में शुरू हुआ था सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि 2019 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो दोस्तों ये अमेरिका ने जीता है 2019 का फीफा वर्ल्ड कप। और दोस्तों अमेरिका ने लगातार 4 बार, मतलब रिकॉर्ड 4 बार ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, रिकॉर्ड 4 बार, लगातार नहीं, रिकॉर्ड। ठीक है। एक प्रश्न था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है दोस्तों, वो शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर कॉल करके। यहाँ पे शिफ्ट 1 का क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था नील की खेती के लिए। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि कोलकाता का बंदरगाह किस नदी पर है। तो दोस्तों ये हुगली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, वहाँ पे बच्चे ने मुझे बताया था कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, लेकिन अभी लेट से मुझे मिला कि FTP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने HTTP का फुल फॉर्म बताया था, लेकिन FTP का अगर फुल फॉर्म पूछा होगा तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ओपेक का जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। वहाँ पे मुझे बताया गया था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो दोस्तों ये खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि किस योजना में सरकार 100 दिनों का रोजगार देती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो महेंद्रगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने देखें, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। जब दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम पूछा था तो ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि तबे एकला चलो रे बुक के लेखक कौन हैं। दोस्तों तबे एकला चलो रे बुक के लेखक कौन हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनरल ओडायर को गोली किसने मारा था। तो दोस्तों उधम सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने लंदन में जाकर जनरल ओडायर को गोली मारी थी। और दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो जनरल ओडायर ने करवाया था, और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली मारी थी। चलिए। एक प्रश्न आया था कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों विक्रम अम्बालाल साराभाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं तो के सिवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पश्चिम बंगाल की एक जनजाति है जो कि भूटिया जनजाति के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था कि 1857 की क्रांति में मेन भूमिका किसकी थी। तो मंगल पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों, बृहत संहिता किसकी रचना है? दोस्तों बृहत संहिता किसकी रचना है? तो वाराह, दोस्तों वाराह मिहिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रथम अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उच्च सदन कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा जो होता है वो भारत का उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा जो है भारत का निम्न सदन कहलाता है। तो हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में आपसे निम्न सदन के बारे में पूछ ले। एक प्रश्न आया था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म पूछा था तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास को किसकी जगह पर बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, 2019 में डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष किसकी जगह पर बनाया गया था? तो दोस्तों जिम योंग किम की जगह पर बनाया गया था। ठीक है, अगर पूछा गया हो कि 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो डेविड मालपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये पूछा गया हो कि मतलब किसके जगह पे डेविड मालपास को बनाया गया था तो जिम योंग किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है या फिर किस संस्था या किस क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन लैंडमार्क देश हैं? तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिले हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी दो ऑप्शन अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता था? दोस्तों 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता था? तो दक्षिण कोरिया जो कि विजेता थी। अगर आपसे पूछेगा कि उप विजेता कौन थी तो भारत को इसने दक्षिण कोरिया ने हराया था, तो भारत उप विजेता था। चलिए, एक प्रश्न आया था तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम पूछा था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अगस्त 2020 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से इस्तीफा किसने दिया था? तो रोबर्टो एजेवेडो ने दिया था। दोस्तों रोबर्टो एजेवेडो ने दिया था इस्तीफा। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से 5 वनों का क्षेत्रफल या फिर कितने प्रतिशत वन किस राज्य में पाया जाता है, ऐसे करके प्रश्न आया था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्ट में प्रश्न क्या था। और दोस्तों आप लोग वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत से सारे प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।